काम चल रहे थे हम लोग। चलिए पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 50। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्वेश्चन 50 का सी सही है। 50 का सी सही है, सबसे प्राचीन है। भारत के क्रम में अगर हम लोग ये देखें कि सबसे प्राचीन कौन, सबसे नया कौन, सबसे नया है उत्तर का विशाल मैदान। भारत के संदर्भ में थोड़ी देर के लिए देख ले, थोड़ा सा रफली ऐसे ही बना के। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। ये सबसे प्राचीन है। हिमालय निकला तो हिमालय इससे नया है, लेकिन जो हिमालय निकलने से जो मिट्टी से मैदान बना ये हिमालय से भी नया है। तो सबसे पुराना ये, उसके बाद हिमालय, उसके बाद ये मैदान, ठीक। तो ये ध्यान रखना है इसको। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल पहाड़ी का, अराकानियोमा का, प्रायद्वीपीय पठार का। गारो, खासी और जयंतिया, बहुत अच्छा सवाल है। हमने जो लेक्चर थ्योरी वाला है उसमें देखेंगे। गारो, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों शिलांग के पठार का हिस्सा है, और शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं है। यद्यपि उसकी मेघालय में घुसा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी तट का भाग है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 54। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। कोंकण तट विस्तृत है कोंकण तट कन्नड़ और कोंकण। कन्नड़ है गुजरात से गोवा तक, गोवा से दमन तक है ये 54 यानी 54 का सी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा है। ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण, प्रवाल उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। प्रवाल उत्पत्ति, प्रवाल उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कवारत्ती एवं नीमूर, पम्बन एवं बैरन नहीं, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल अंडमान। बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 57। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली। कौन सा एक द्वीप है? पुडुचेरी तो है नहीं। द्वीप का मतलब है ऐसा भूक्षेत्र जिसके चारों ओर जल हो, उसको द्वीप कहा जाता। तो पुडुचेरी तो है नहीं, पुडुचेरी भारत के मुख्य भूमि से लगी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 58, इसमें दमन भी गुजरात में उधर टच है, दादरा नगर है, दीव ही द्वीप है, दीव एक द्वीप भी है। क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, द्वीप अलियावेट खलियावाट। अंडमान निकोबार को काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं हुई है अरब सागर। अब इससे भी हलवा क्या सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 61, दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बहुत बढ़िया सवाल, गुड, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बढ़िया सवाल है, एकदम गूगली टाइप। क्वेश्चन नंबर 61 का, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इसी में कन्फ्यूजन होगा, मन्नार तो है नहीं, तो खंबात की खाड़ी में है सब ये। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? नीमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर और रामेश्वरम। रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 62 का है, नीमूर तो है नहीं, भारत और श्रीलंका के इधर रामेश्वरम, जाहिर से तो बहुत सीधा सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36 और 47। क्वेश्चन नंबर 63 का सी, लगभग 36 द्वीप हैं, लगभग 36 द्वीप हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। थार मरुभूमि मतलब थार का रेगिस्तान यानी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत बढ़िया सवाल है। दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल और ये क्या होगा समझो, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 66 का है, किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? 66 का इसका उत्तर है लेह नहीं, लद्दाख, कारगिल नहीं, सियाचिन, बर्फ से ढका रहता है इसलिए। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, निजामाबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। 67 का भी हैदराबाद का जुड़वा है सिकंदराबाद। अगले क्वेश्चन 68 पे चलते हैं हम लोग। 68 मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। 68 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को। 68 थोड़ा सा छोटा करें। क्वेश्चन नंबर 68, कोच्चि का जुड़वा नगर है? एर्नाकुलम, अल्वाय, अलेप्पी, कोट्टायम। 68 का है, कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, कोच्चि, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 69, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख का गिलगिट क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र।
69 का है अक्साई चीन, डी ऑप्शन अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है 70, क्वेश्चन नंबर 70, लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख में है, लद्दाख में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 71 का 32, 87, 263। थ्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सब मैंने नोट करवाया है बहुत अच्छे से। थ्री वाला वीडियो जरूर देखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो ये सवाल आपको याद रहेंगे नहीं, याद रहेंगे नहीं। वीडियो आप 2 बार देख लेंगे थ्योरी वाला तो ये सवाल भूलेंगे ही नहीं, दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। IAS 1995 में पूछा गया सवाल है, UPSC ने पूछा है, अच्छा सवाल है। और 72 का है ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा से, झारखंड से और मिजोरम से तो होकर ही जाती है। इसमें 73 का मणिपुर ही होगा, कर्क रेखा के उत्तर में, हाँ मणिपुर है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर? बहुत बढ़िया सवाल है, गुड, अच्छा सवाल है। कर्क रेखा से नज़दीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 74 है अगरतला, अगरतला। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, तो कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दर से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दर से दूसरे स्थान पर है। प्रयुक्त सभी कथन सभी सही हैं साहब, सभी सही हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये कह रहा है, ये अगर ग्लोब है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत की स्थिति तो करीब करीब देखेंगे तो यहाँ पे है, इस टाइप से, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में है, चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में 7वां और एरिया में पॉपुलेशन में दूसरा, ये भी सही है। नहीं, तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी सही है। डी तो एकदम सही है। असत्य पूछ रहे हैं, असत्य ए भी सही है। पर्वतीय प्रभाग 29% है, सही है। पठारी भाग 27% सही है। क्षेत्रफल का मैदानी 43% के आसपास है, इसी पे डाउट, यही गलत है, यानी हमारा उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य कौन सा है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। क्वेश्चन नंबर 77, देखो पहला तो एकदम सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज से बना है, नवनिर्मित है, ये भी सही है। चेरनोजम नहीं, ये एलोवियल टाइप की है, एलोवियल सॉइल जिसको कहते हैं, दोमट मिट्टी, यानी यही ऑप्शन सही है। जो असत पूछा है सी। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, सही है एकदम। यह
8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के है, ये भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। यानी सभी कथन सही है, सभी कथन सही है, सभी कथन। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया सवाल है। 79 का है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश किस राज्य सर्वाधिक प्रदेशों लगती है? इसका जवाब है सी, जवाब है सी। बस चलो। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 8, 7, 6, 9, ये है उसका आंसर 9, 9। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका है क्वेश्चन नंबर 81 का जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू में 2 बने, लेकिन उधर दमन और दीव दादरा नगर हवेली को मिक्स कर दिया गया है। एक माइनस हुआ, 2 बढ़े तो वो 8 के 8 ही रह गए। 82, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। डी और सी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप, भारत और बांग्लादेश के बीच इस पर विवाद है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण होता है? 17.5%, 17.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यही गलत है। ये यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी उत्तर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? फिर यह असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संबंधी भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, यही गलत है, यानी यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87,
भारत अवस्थित है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट 37 सही। उत्तरी न दक्षिणी तो होगा ही नहीं, अक्षांश में दोनों उत्तरी होंगे। अक्षांश अगर कैलकुलेट करोगे, अक्षांश में ये दक्षिणी उत्तरी है तो बिल्कुल ऑप्शन गलत। उत्तरी दक्षिण गलत, उत्तरी उत्तरी दक्षिणी ये भी गलत। बिना जाने भी सवाल सही हो सकता है। आपको ये डिजिट नहीं भी पता है 8 डिग्री 37 डिग्री 68, तो भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार उत्तरी है और देशांती विस्तार पूर्वी है। तो इसमें जो है ये भी सही है, ये भी सही है। पूर्व पश्चिम हो नहीं सकता, पश्चिम पूर्व हो नहीं सकता, पश्चिम पश्चिम हो नहीं सकता। वैसे भी ये है थ्योरी वाले चैप्टर में, लेक्चर में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 88, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी है और ये अगर इक्वेटर भूमध्य रेखा है तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो भारत की स्थिति करीब करीब यहाँ पे है। अगर इसको हम ये मान लेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी में। बल्कि और भी अगर इसको क्वेश्चन को डीप बनाए तो उत्तरी और पूर्वी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड कौन सा राज्य क्षेत्र? नागालैंड म्यांमार की लगती है, असम की लगती है, त्रिपुरा। नागालैंड की ही नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 89 का ए ऑप्शन, नागालैंड की नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम तो लगेगी, नागालैंड लगेगी, असम भूटान भी लगेगी, मणिपुर की नहीं लगेगी। 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का डी, क्वेश्चन नंबर डी, मणिपुर की नहीं लगेगी। 91, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात से है ही, हरियाणा से है ही, उत्तर प्रदेश से है ही, महाराष्ट्र ही होगा इसका जवाब, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश और उस राज्य की सीमा नहीं मिलती है। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की मिलती है और कमोबेश राजस्थान की भी कुछ सीमा है, गुजरात भी हो सकता है, उड़ीसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, हाँ उड़ीसा की नहीं मिलती है। मैप में आप देखें तो ये तीनों राज्यों की मिलती दिखेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। नेफा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 93, ये है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस करके कुछ नाम है, नाम मतलब उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश, सबसे लास्ट में है सीमांत फ्रंटियर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आरआरबी में आए लगातार सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं। आरआरबी वाले भी बहुत गौर से इसको देखें सुने। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, बहुत बढ़िया, फिर देखिए बढ़िया सवाल। राजधानी तो है अंडमान निकोबार, लेकिन कहाँ पे? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दीव, दमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये लक्षद्वीप, दीव, दमन सब
अरब सागर में है, अरब सागर में है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, धनुषकोडी की, या मालदीव की, लक्षद्वीप की? अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट बिंदु है दक्षिणी नोक, 96 का ए। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर, जलडमरूमद, कील, कुछ नहीं, बेरिंग, नथिंग, पाक, जलडमरूमद। ये भी देखो आरआरबी में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, ना 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 ना, क्वेश्चन नंबर 98, हाँ ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 कहाँ गया है? क्वेश्चन नंबर 98 के आसपास। ये कौन सा क्वेश्चन था? 97, यानी 98 चाहिए हम लोगों को। पन्ने तो 5 ही हैं, ये हो ही चुके हैं। ये हो चुका है, 3 पेज हो चुके हैं। ये चाहिए था 129, यानी 98 वाला गायब है इसका मतलब। हाँ ये है शायद। 98 यही है, 98, 98। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जावाद सुरंग किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 99, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप, दीव, लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप? आरआरबी में आया लेटेस्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सियाचिन है, सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र? भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं, म्यांमार। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम? लद्दाख, लद्दाख। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है? दक्षिण, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम, निकोबार द्वीप समूह? 103, बढ़िया सवाल है। 103 का 103 आरआरबी में आया हुआ सवाल है। 103 का बढ़िया सवाल है। 103 का निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण में यही है। 104 किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? विदर्भ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। 104 का बी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है? बढ़िया बात है, ठीक है। और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। जरूर ये कुछ अच्छी परीक्षा में आया हुआ होना चाहिए। एनडीए परीक्षा में देखो आया हुआ है। सवाल के स्टाइल से ही पता लग जाता है। देखिए है कुछ नहीं इसमें, 2 सवाल पूछ लिए हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं आप सबको पता है, उनके नाम भी पता है। अब उसी में एक सवाल ने दूसरा जोड़ दिया, उन्हें पूर्व से पश्चिम। अरेंज करिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से नहीं तो पूर्व से पश्चिम, इधर यानी कि इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक। उत्तर प्रदेश तो है नहीं इसमें,
उत्तर प्रदेश से गुजरती नहीं। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस क्रम से लगाइए। तो इसमें सबसे पूर्व में तो हो जाएगा झारखंड, यानी 4 कहीं देख रहा, झारखंड या छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 105 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी पूर्व से पश्चिम 2, 4, 7, 5। बिहार भी नहीं, बिहार से भी नहीं गुजरती है, तो इन दोनों को 3 और 6 तो हटा ही देना है। जहाँ जहाँ 3, 6 मिले काट दो खटाक से, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। अब आगे हम लोग इन दो में से ही कोई उत्तर है। 2 का मतलब पश्चिम बंगाल दोनों में है। अब 5 और 4 में द्वंद्व है, तो मध्य प्रदेश और झारखंड, तो झारखंड तो पूर्व में है ही, यानी 2 और 4, इतने से ही हमारा उत्तर क्लियर हो गया। यही उत्तर है, यानी 2 मीन्स पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। पश्चिम से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर, इधर ऐसे ऐसे, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल गर्दन की तले घुसी चली गई है आसाम तक, ये चिकन नेक जो बोली जाती है, इस टाइप से। जो दार्जिलिंग वाला इलाका ये सिक्किम के नीचे है, इसलिए वो मिजोरम से भी पूरब हो जाता है, मिजोरम पीछे पड़ जाता है, उससे भी पूर्व में चला गया है ये। और वैसे भी मिजोरम यहाँ ऑप्शन में था भी नहीं। ठीक, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को बांग्लादेश में, पटकाई बूम, पटकाई की पहाड़ियाँ, देखिए इसमें चीन है नहीं, पाकिस्तान हो नहीं सकता, बांग्लादेश और म्यांमार में से कोई एक उत्तर है, और ये म्यांमार है पटकाई। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 देखें, बढ़िया सवाल है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, नागालैंड, असम और मिजोरम। 108, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ नहीं है, रेड क्लिफ मैकमोहन तो चीन वाले, सर स्टेफर्ड रेड क्लिफ। 108 का नहीं, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। देखिए डाउट, बढ़िया सवाल है। रेड क्लिफ तो दोनों में है, लेकिन इसका जवाब है ये। क्वेश्चन नंबर 109 आरआरबी में आया हुआ सवाल है, किस परीक्षा में है? 2002, पुराना सवाल है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, बांग्लादेश, त्रिपुरा। बहुत बार सवाल आया है, ये लोक सेवा आयोग का इतना प्रिय सवाल है कि कम से कम 10 बार आ चुका है, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार आ चुका है सवाल। 109 का डी, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? एटीएम, ये संभवतः मेघालय होगा। 110 का डी, मणिपुर नहीं करता है। बांग्लादेश से भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं, उनका कोड है ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, बढ़िया सवाल है। तो करीब 30-32 मिनट का है, आज इसे यहीं पे रोकते हैं, और लगभग 30 ही मिनट का एक और वीडियो बनेगा इस पर। लगभग 150 सवाल हैं, एक वीडियो में थोड़ा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इसको हमने 3 पार्ट में कर दिया है, 1, 2, 3। ठीक, बहुत अच्छे सवाल हैं। चैप्टर वही है, भारत की सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो थ्योरी का लेक्चर पहले से अपलोड है उसको आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तुरंत आ जाएगा भारत का सामान्य परिचय नाम से, जिसमें देखें और कम से कम 2-3 बार थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद इन सवालों को करें। इसका थर्ड पार्ट जल्दी ही देंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास है। आज इसको यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।